कि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, इसी से हम सबका कल्याण है, हम सबकी गति है। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी के अपने सभी सहारे छूट गए, सब छोड़ के चले गए। ये दुनिया के लोग तब तक ही तुम्हें पकड़ के रखेंगे जब तक तुम्हारे पास कुछ होगा, कुछ नहीं है ना तो छोड़ के चले जाएंगे। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे हैं कि आपके पास कुछ ना होगा तो भी वो आपको पकड़ के रखेंगे, तो भी वो आपको पकड़ के रखेंगे। इसलिए हर हाल में, हर स्थिति में भगवान को पकड़ के रखिए। भगवान हमारे हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है, कहीं झूठी दुनिया में उलझ ना जाना। भगवान को आज मन हुआ कि चलो गोपियों को बुलाएं और गोपियों के संग रास रचाएं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। जब हाथी ने भगवान को सूंड उठाकर पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि, मैं आपका ध्यान करता हूँ ईश्वर, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो भगवान मेरी रक्षा करें, वो ईश्वर मेरी रक्षा करें। और जब हाथी ने सूंड उठाकर पुकारा तो भगवान ने उस हाथी की भी जान बचाते हैं, लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। हम सभी के रक्षक तो भगवान हैं, हम सभी के कर्ता धर्ता भगवान हैं। पर हम लोगों के अंदर ये जो ज्ञान है ना कि ईश्वर हमारे, ये ज्ञान अभी सो रहा है, अभी ये ज्ञान जागा नहीं है। अभी हम लोगों का दूसरा ज्ञान जागा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान अब गोपियों का आवाहन करते हैं। भगवान पिता रात्रि, स्वागत है गोपियों का। सारी गोपियों को बुलाते, कौन सी रात्रि आ गई? भगवान की वह रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा था और अधरों पे बांसुरी रख के श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी गोविंद जब बजा रहे थे, सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे। गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी। जब भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी गोपियों को, तो जो गोपियां जहां थी, जैसी थी, उसी हाल में वो श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगी, श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगी। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। सारी सखियां अपने काम धाम को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। भगवान का चिंतन ऐसा हो कि फिर हमें काम का चिंतन ना रहे। गोपियां दुहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। जब बंसी सुनाई पड़ी तो गायों को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। देखो तो जरा भगवान से मिलने की उत्कंठा कितनी है। अच्छा मैया, आप भगवान से मिलना चाहती हो कि नहीं? हाँ, चाहते हैं?
भगवान से आप मिलना चाहते हैं तो ये बताओ कि भगवान से मिलने के लिए एक शर्त होती है। कौन सी शर्त? आप ये बताइए कि आप भगवान को महत्व देते हैं या अपने काम को महत्व देते हैं। यदि आप भगवान को महत्व देंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। हमारे जीवन की विडंबना भक्तों यही है कि हम भगवान को महत्व नहीं देते, हम अपने काम को महत्व देते हैं। सिर्फ काम, सिर्फ काम। अरे जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो। गोपियां अपने काम धाम छोड़ छोड़ के श्याम सुंदर की ओर जा रही हैं। एक सखी गाय दौड़ रही है, गाय वहीं, बर्तन वहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब देखो ना, कौन सब छोड़ के जाएगा ये बताओ। आप लोग अपना काम छोड़ के, देखो आप लोग तो अच्छे हैं कि काम छोड़ छोड़ के आप आए हैं कथा सुनने के लिए। और धन्य हैं वो लोग जो अपना काम छोड़ छोड़ करके कथा को टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। आप लोग तो धन्य हैं। हाँ, धन्य हैं आप लोग जो अपना काम धाम छोड़ छोड़ के। देखो हम ये नहीं कहते कि काम ना करो, पर काम करते समय भगवान का चिंतन बना रहे। और कभी कभी तो जब कथाएं होएं तो काम, देखो बाकी समय तो काम करो, पर गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि गृहस्थ में रहकर यदि आप सत्संग रोज करते हैं तो आपकी गृहस्थी सफल हो जाएगी। यही गृहस्थी की सार्थकता है कि गृहस्थी में रहकर, काम करते हुए, संसार में रहते हुए आप कथाओं से और भगवान से जुड़े हैं। इसलिए हम रोज आपके लिए कथा लेकर आते हैं, रोज आपको कथा सुनाते हैं बिना नागा के। एक भी दिन यदि कथा यहाँ एक दिन नहीं होती तो टीवी पर आपको आती ही आती, आप सुनते ही हैं। भले पुरानी कथा हो पर सुनते हैं आप, इसलिए कि कथाएं ना छूटें। कथाओं के बिना जीवन अधूरा है। हम सभी गृहस्थ लोग कथाओं से जुड़कर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। काम भी होता रहे और भजन भी होता रहे। दोनों तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तराजू में दो पलड़े होते हैं। उसी प्रकार एक पलड़ा है परिवार और एक पलड़ा है ईश्वर भगवान। दोनों का तालमेल बना के चलना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहें, माँ भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें, ससुर भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, पुत्र सब खुश रहें। पर एक तरफ उनको खुश करने के चक्कर में कहीं जो धर्म है तुम्हारा वो ना भूल जाए, कहीं भगवान ना रूठ जाए, जब तुम उन्हें समय ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी पत्नी को समय नहीं देंगे तो रूठ जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, या आप अपने पति को समय ना दें, पति रूठ जाएगा। आप अपने बच्चों को समय ना दें, बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप जिसको समय नहीं देते ना वो काम अधूरा हो जाता। वो लोग नाराज हो जाते हैं जिनको आप समय नहीं देते। तो क्या आपने जितना समय अपनी पत्नी को दिया है, क्या इतना समय आज तक आपने भगवान को दिया? जितना समय आपने अपने पति को दिया, क्या इतना समय आपने भगवान को दिया? जितना समय आपने अपने पुत्र को दिया, क्या इतना समय भगवान को दिया? हम ये नहीं कहते अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पुत्र को समय ना दो, पर जितना समय उनको देते हो उसका आधा तो कम से कम भगवान को देते रहो। तराजू के पलड़े कम से कम बराबर ना हो तो थोड़ा ही ऊपर नीचे हो, पर उठे तो दोनों रहें। एक तरफ हमारी गृहस्थी है, दूसरी तरफ हमारे भगवान हैं। अब गृहस्थी के चक्कर में भगवान ना छूट जाए। कुछ ऐसा समाधान निकालो कि गृहस्थी भी चलती रहे और ये काम कर लूं महाराज फिर भजन करूंगा। एक सज्जन बोले महाराज जी, हमने बोला भैया कथा सुना करो। महाराज जी अभी कथा का समय नहीं है। फिर काहे का समय? बोले बेटी सयानी हो गई है, जरा बेटी का विवाह हो जाए, ये जिम्मेदारी है, जरा ये जिम्मेदारी उतर जाए फिर तो हम पूरा समय भजन में देंगे। अच्छा ये बताओ, चलो बेटी का तुमने विवाह भी कर लिया, जिम्मेदारी उतर गई,
अब बताओ आप कितना समय देते हो भगवान को? समय है आपके पास, लेकिन आप चुरा लेते हैं समय को, व्यर्थ में गवा देते हैं समय को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को, भगवान के सामने थोड़ा देर बैठा से हुआ जिससे उसकी शादी होनी थी। लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, दोनों में बातचीत हुई, फिक्स हो गई अगले साल में 2022 की। अब मई में उनका विवाह तय हुआ, 22 मई को विवाह फिक्स हो गया। अब अगले साल 2022 में विवाह तय हो गया और लड़की और लड़का अभी से क्या हुआ, दोनों में प्रेम हो गया, क्योंकि दोनों का विवाह होना था, प्रेम हो गया। अब जब लड़का आता ना अपने होने वाली ससुराल, तो लड़की क्या करती, अपने होने वाले पति को छिप छिप के देखा करती। कभी पर्दे की आड़ से देखती, तो कभी खिड़की के दरवाजे से देखती, छिप छिप के वो देखा करती है, छिप छिप के। और उसका होने वाला पति भी अपनी होने वाली पत्नी, अब तो देखो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, छिप छिप के देखने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक जमाना था मैया जब लोग छिप छिप के देखा करते। आप लोग देखते थे कि नहीं? नहीं देखते थे? नहीं, आप देखती थी मैया? हाँ, एक जमाना था जहां लोग छिप छिप के देखा करते थे। वो लोग गीत भी गाते हैं ना, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। छिप छिप के देखने की जो बातें हैं ना, ये वहां है जहां प्रेम है। यदि आपका प्रेम है किसी अपने होने वाले पति से, अपने होने वाली पत्नी से, ये जो प्यार की शुरुआत होती है ना पति पत्नी की, ये इस दौर में ऐसा होता है। आजकल नहीं होता, क्योंकि मोबाइल व्हाट्सएप का जमाना, उस जमाने में होता था, क्योंकि साधन नहीं थे फेसबुक मोबाइल इत्यादि के। लोग छिप छिप के देखा करते थे। क्यों? जिससे प्रेम होता है ना, उसको देखा जाता है। तो आप भी समय निकाला करो और आप भी जरा पर्दे के बाहर से, जरा यहाँ से वहाँ से छिप छिप के भगवान जप लेते हैं। चलो समय मिल गया है, जरा भगवान को टुकुर टुकुर देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। भगवान को समय दिया करो मैया। जब आप श्याम सुंदर को समय देंगे, फिर श्याम सुंदर आपको तो समय ही समय देंगे। खूब बढ़िया समय हो जाएगा आपका, आपका समय बदल जाएगा। हाँ जी, समय समय पर होता है, समय समय की बात, सबका समय होता है। और समय तब बदलते हैं जब लोग अपने आप को बदलते हैं। समय भगवान को दिया करो। गोपियां अपना काम, एक सखी अपना बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, छोड़ दिया काम, दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो दूध पीते बच्चे को छोड़ करके भगवान के पास जाएगी? इसका अर्थ यही निकल के आया कि गोपियां पुत्र से ज्यादा भगवान को महत्व देती थी, परिवार से ज्यादा भगवान को महत्व देती थी। हमारी और उनकी विडंबना यही तो है कि हम परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं, भगवान को महत्व नहीं देते। आज भगवान के लिए रोता कौन है? अच्छा ये बताओ मैया, आप आखिरी बार भगवान के लिए कब रोई थी? कब रोई? याद है तारीख? नहीं ना। लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि हमने घर परिवार के लिए कब रोए आखिरी बार। आप लोग रोते रहते हैं, जरा पति ने डांट दिया रोने लगे, जरा पत्नी ने डांट दिया रोने लगे, जरा पिता ने डांट दिया रोने लगे, जरा नुकसान हो गया रोने लगे, जरा प्रतिष्ठा डाउन हो गई रोने लगे, संसार में किसी के बेटा नहीं हुआ रोने लगे, बेटी नहीं हुई रोने लगे। आप लोग, हम लोग रोते हैं, पर संसार की तुच्छ सी चीजों के लिए रोते हैं। एक महिला रो रही थी, मेरे बेटा नहीं है, 4 साल हो गए शादी के। किसके लिए रो रही है? बेटे के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोते नहीं हैं, रोते हैं, पर किसके लिए? संसार के लिए रोते हैं, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, बेटा बेटी के लिए, पोता पोती के लिए रोते हैं लोग। यदि नहीं रोते तो केवल भगवान के लिए। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान के लिए रोना क्यों है?
अरे जैसे एक माँ अपने बेटे को पाने के लिए रोती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान को पाने के लिए रोता है। वही तो प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां आंसू होते हैं। प्रेम की निशानी क्या है? आप प्रेम बहुत करते हैं, जिससे आपका प्रेम होगा ना, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। हाँ या ना? अखबार में हम लोग रोज पढ़ते हैं फलाना व्यक्ति मर गया, फलाने लोग मर गए, फलानी जगह ऐसा हो गया। हम लोग रोज सुनते हैं कोई मर गया। क्या सबके मरने में हम लोग रोते हैं? बोलो, नहीं ना। लेकिन जब अपना कोई मर जाए, जिससे तन का संबंध था या मन का संबंध था, उसके मरने में अपने आप आंखों में आंसू छलक जाते हैं। क्यों? कारण है, जिनसे संबंध होता है ना, उनके लिए आंसू आ ही जाते हैं। यदि भगवान से संबंध होता तो आंखों में आंसू जरूर आते। उस संबंध के लिए, उस ईश्वर के लिए आंसू नहीं आए, इसका मतलब संबंध नहीं है। कहना अलग है और रियल अलग चीज है। लोग कहने वाले बहुत होते हैं, चिंता ना करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है ना, तो वो लोग नजर नहीं आते। तो कहने की बातें अलग हैं कि हम तुम्हारे साथ, पर सच्चा साथी हो जाना ये अलग बात है। उसी प्रकार आप लोग कहते जरूर हैं कि हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान हमारे हैं, लेकिन हमारे भगवान हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं। इस बात को चरितार्थ करना सरल नहीं है। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान से प्रेम होगा तो आंखों में आंसू जरूर होंगे। आपकी आंखें ही बताएंगी कि आपको भगवान से कितना प्रेम है। इसलिए कहा करता हूं, मेरी माँ जरा समय निकाल के भगवान के लिए आंसू बहाया करो। आपके आंसुओं की कीमत शायद आपको नहीं पता। तुम व्यर्थ में जो आंसू बहाती रहती हो ना मेरी माँ, मेरे भाई, ये तुच्छ से सुख के लिए, तुच्छ से लोगों के लिए, इसमें आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा एक एक आंसू करोड़ों का है, पर तुम बहा किसके लिए रहे हो? तुच्छ सी चीजों के लिए। ये आंसू भगवान के लिए बह जाएंगे तो लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत क्या है। विडंबना यही है, लोगों को पता ही नहीं कि आंसू बहाने कहाँ हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे पता ही नहीं कि 100 रुपए मुझे खर्च कहाँ करने हैं। कोई 100 रुपए शराब में खर्च करता है, कोई 100 रुपए भूखे की भूख में खर्च करता है। बताओ, 100 रुपए खर्च हो गए, शराब भी 100 रुपए में आती है और थाली भी भोजन की 100 रुपए में आती है। बताओ कहाँ पैसा खर्च करना सार्थक हुआ? शराब के लिए या भूखे को भोजन खिलाने के लिए? इसलिए कहता हूं, ये जो तुम्हारे आंसू हैं ना, ये आंसू बहुत अनमोल हैं। ये संसार के लिए भी बहाए जा सकते हैं और भगवान के लिए भी बहाए जा सकते हैं। यदि भगवान के लिए बह गए तो आपका प्रत्येक आंसू मोती बन गए नेत्रों के जल से। भगवान को 4 चीजें बड़ी भाती हैं। कौन कौन सी? गीता में भगवान कह रहे हैं, मुझे 4 चीजें बड़ी पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे 4 चीजें बड़ी पसंद है। कौन कौन सी? पत्र, भगवान को पत्ता बड़ा पसंद है। कौन सा पत्ता मेरी माँ? कौन सा पत्ता बताइए? कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? आप कह रहे हैं तुलसी का। तुलसी का पत्ता भगवान को पसंद है। हम ये नहीं कहते कि पसंद नहीं है। ये रहा तुलसी का पत्ता। मेरी मां, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर, तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, कोई वजन नहीं है तुलसी के पत्ते का। क्या वजन है? ना के बराबर। उसी प्रकार आप भी बिल्कुल हल्के होकर, अपना अहंकार मिटाकर, क्रोध मिटाकर, लोभ मिटाकर, बिल्कुल तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं जब वो निकल जाएंगी ना, तो अपने आप तुम्हारा वजन कम हो जाएगा।
ईश्वर के लिए वजन कम हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अभी तक तुमने हमें तुलसी चढ़ाई है, सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाए, मोती चढ़ाए, भगवान इंतजार कर रहे हैं। बिहारी जी का दर्शन करने लोग जाते हैं, पुष्पों की माला लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं। कभी तो बिहारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी ने कहा बिहारी जी आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान ने कहा ये दुनिया वालों को कौन समझाए कि तुम जो चीज़ें हमें चढ़ाने ला रहे हो हमें उसकी चाहत नहीं है। हम तो बस उन भक्तों का इंतजार कर रहे हैं जो ये कहने चला जाए कि प्रभु आज मैं कुछ नहीं लाया चढ़ाने के लिए, आज मैं अपने आप को आया हूँ आपके श्री चरणों में जाऊँ। यही है तुलसी का, तुलसी मतलब तिनका। तिनका हमारी हैसियत, हमारी औकात तिनके जैसी है, इस तिनके से ज़्यादा क्या है। इसलिए अपने आप को पत्ता मानकर, तुलसी का तिनका मानकर और अपने आपको भगवान के श्री चरणों में चढ़ाओ। अभी तक आपने भगवान को पैसे चढ़ाए हैं, नारियल चढ़ाया है, मिठाइयाँ चढ़ाई हैं, ये बताओ क्या अपने आप को आज तक चढ़ाया है? मैया जी, ओ मेरी माँ, चढ़ाया है आपने? कब चढ़ाओगे? आज बिहारी जी के दर्शन करने जाना और कह देना कि है नाथ, आज मैं आपके लिए हार लेकर नहीं आया, आज मैं पेड़े इत्यादि लेकर नहीं आई, आज तो मैं आपके लिए, मैं अपने आप को नाथ आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने आई हूं और आया हूं। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, ये तुम्हारी अमानत है, अब इसे संभालो। इसलिए भगवान को पत्रम, तुलसी का पत्ता तो चढ़ाया करो, पर तुलसी के हर पत्ते को चढ़ाते हुए यही भाव रखा करो कि मैं स्वयं तुलसी बन के भगवान के चरणों में चढ़ रही हूं, चढ़ रहा हूं, मैं खुद भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो रहा हूं। यही है तुलसी अर्थात पत्रम। पुष्पम, भगवान को दूसरी चीज क्या पसंद है? पुष्प। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प अच्छा लगता है भगवान को? पुष्प कौन सा अच्छा लगता है बताओ जरा, कौन सा पुष्प अच्छा लगता है भगवान को? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। पुष्प का एक नाम क्या है मेरी मां? सुमन। सुमन की व्याख्या क्या है? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा गजेंद्र का, गज नाम इंद्र गजेंद्र, गज समूह के, गजों के समूह का जो राजा हो वो गजेंद्र। गजेंद्र ने जब पांव पकड़ लिया मगर ने, ग्राह ने हाथी का, तब उस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और अंत समय कमल का पुष्प तोड़कर अपनी सूंड से भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान आ गए। किसी ने कहा पुष्प चढ़ाने से भगवान आ गए, बोले ना, हाथी ने सिर्फ पुष्प नहीं चढ़ाया, सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, अपने मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर अपने मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चढ़ाना है भगवान को? सुमन। आप लोग ना ये वाले फूल चढ़ा रहे हैं भगवान को, देखो जरा, अच्छा है ये भी भगवान को चढ़ाने चाहिए, लेकिन यही चढ़ाने चाहिए ये गलत है। एक दो ये चढ़ा दिया ठीक है, बाकी क्या चढ़ाना है? अपने मन को, अपने मन को भगवान में लगा दो। प्रभु अब मेरा मन आपका है, जहां आप जाएं मेरे मन को लेकर जाएं। जैसे पत्नी पति की हो गई, अब पति जहां जाएगा पत्नी वहां जाएगी। पति अमेरिका शिफ्ट हो गया तो पत्नी भी हो जाएगी। पति पंजाब शिफ्ट हो गया तो पत्नी भी हो जाएगी। पति दिल्ली शिफ्ट हो गया पत्नी भी हो जाएगी।
पति मुंबई शिफ्ट हो गया, पत्नी भी हो जाएगी। जहां जहां पति जाएगा वहां वहां, हाँ या ना, जहां जहां पति जाएगा वहां वहां पत्नी जाएगी, क्योंकि वो आपकी हो चुकी है। उसी प्रकार जैसे पत्नी पति की हो गई, उसी तरह मन को भगवान को सौंप दो, मन भगवान का हो जाए। जहां भगवान जाए फिर मन भी वहीं जाए, भगवान के संग संग चले मन। ये पत्रम पुष्पम। तीसरा फलम, भगवान को फल बहुत अच्छा लगता है। कौन सा फल? कौन सा फल अच्छा लगता है मैया? हाँ, आप बताओ कौन सा? मैया जी आप भी कुछ बोलो। कौन सा फल अच्छा लगता है आपको? भगवान को कौन सा फल अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और कर्म फल कर्म पूरा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयते। हे नाथ, इस कर्म का पूर्ण फल मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, कर रही हूं। यही आप कथा सुने 3.5 घंटा और इस अच्छे कर्म का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। आप माला जपें भगवान के नाम की, और माला जप के उसका पुण्य फल भगवान के श्री चरणों में समर्पित। अपने पास कुछ ना रखें, अपने पास रखने से नुकसान होता है। उदाहरण से समझिएगा, मेरा 1 लाख रुपए यदि मैं जेब में रख के चल रहा हूं तो खतरा ज्यादा है, और 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिए तो कोई खतरा नहीं। हाँ जी, 1 लाख रुपए आ जाएं तो बैंक में जमा कर दो। जेब में रख के चलोगे और चोर ले गए तो रोना पड़ेगा। और 1 लाख बैंक में जमा कर दिया आपने और बैंक को चोरों ने लूट लिया, तो बैंक भले लूट जाए पर तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। हाँ जी, हाँ या ना? तो अपने पास रखोगे, इसलिए गुण दोष दृशिर दोषः, ना तो हमें गुण रखने हैं ना तो हमें दोष रखने हैं, ना हमें गुण देखने हैं ना दोष। हम दोनों को ही, अपने पुण्यों को पापों को सबको जो करें, हे नाथ पाप ना करें, कोशिश करें कि पाप आपसे ना हो। पर एक बात और है कि जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक आपकी मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता। यदि आपने पुण्य किया है तो पुण्य का फल भोगने आपको संसार में आना पड़ेगा, पाप किया है तो पाप का फल भोगने आना पड़ेगा। पर पाप पुण्य दोनों भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो आना नहीं पड़ेगा, फिर मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने सौंप दिया भगवान। जो लोग नहीं सौंप पाते वह लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रह जाते हैं, उलझे रह जाते हैं। इसलिए जो भी किया करो पुण्य ही पुण्य किया करो, और वो भगवान के श्री चरणों में वो बैंक है, ईश्वर फिर उसका परिणाम देंगे जो उन्हें देना होगा। तो कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है मेरी मां? कौन सा? कौन सा? अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान को चढ़ाइए। चौथी चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स जल। भगवान को पानी बहुत पसंद है, जल। इसलिए देखो ना, अभी सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में लोग शंकर जी के ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। तो कुछ लोग भगवान शालिग्राम जी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी अभिषेक करते हैं, है ना? कोई शंकर जी का अभिषेक करता है, कोई भगवान नारायण का अभिषेक करता है। भगवान को जल बड़ा पसंद है। नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, और गंडकी का हर पत्थर। इसलिए भगवान के हो जाना सबसे अच्छा है। भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद हैं। कौन कौन सी?
4 चीजें हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, भगवान को पत्ता बहुत अच्छा लगता। कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता। पत्रम। पुष्पम, पुष्प बहुत अच्छा लगता। पत्रम पुष्पम। फलम, गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया। गोपियां पत्ता बन के कृष्ण के सामने पहुंच गईं। पुष्प बन करके अपने मन को, पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने सारे कर्मों का फल, इसलिए काम धाम छोड़ छोड़ के गोपियां पहुंची, कर्मों का फल कृष्ण को समर्पित कर दिया और रो रो करके कृष्ण को पुकारा। ये चारों चीजें गोपियों ने भगवान को समर्पित किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना पत्रम है, पत्ता चढ़ाना। अपने मन को भगवान में लगा देना पुष्प है। अपने कर्मों का फल दे देना फल है। अपने नेत्रों का जल समर्पित कर देना तोयम है। गोपियों ने चारों दिया। जब गोपियां आईं तब भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। पत्रम, भगवान सबका स्वागत करते हैं। आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आओ देवियों, स्वागत है। इतनी रात को यहाँ आई हो क्यों? अच्छा, जब सारी गोपियां आ गई ना तो भगवान कहते हैं ये बताओ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा भी अभी तो आपने बुलाया है, चली आई हम ना, हमने ऐसे थोड़ी बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। आ गई हो, जंगल देखने आई हो, देख लिया ना, अब चली जाओ। जाओ जाओ, भगवान गोपियों को विदा कर रहे हैं, चली जाओ चली जाओ। जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों? भगवान ठोक बजा के देखते हैं मेरा भक्त कच्चा तो नहीं है, उसके अंदर संसार की कोई इच्छाएं शेष तो नहीं रह गई, इसलिए याद दिला दिला के तुम्हारे पति तुम्हारे पुत्र तुम्हें बुला रहे होंगे, चली जाओ। ये गोपियां कौन हैं? कोई सामान्य गोपियां हैं? अच्छा, रास को लेके ना लोगों को बड़ा संदेह रहता। अरे भगवान कृष्ण ने रास रचाया? रास रचाया? रास क्या है जानते हो? रास का अर्थ रसो वैसा, ईश्वर का नाम ही रस है। रसानाम समूहानाम रासः, रसों के समूह को रास कहते हैं। और भगवान जब गोपियों के संग रास, ये गोपियां क्या हैं पहले मैं ये परिचय दे दूं आपको, फिर मैं रास की व्याख्या करूंगा। गोपी कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को पी लिया है, वह गोपी है। ये गोपियां कौन है? जब राम जी सीता से विवाह कर रहे थे तो सीता की जितनी सखियां थीं, माता सीता की सखियों ने मन में विचार किया, क्या ऐसे पति कभी हमारे होंगे? क्या कभी हमें इनका आलिंगन करने का मौका मिलेगा? मतलब स्पर्श करने का, छूने का, गले लगाने का क्या मौका मिलेगा? अच्छा ये बताओ, भगवान है तो भगवान को गले भला कौन नहीं लगाना चाहता? आज भी हमारी सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना, हमारी माताएं जब दूसरी माताओं से मिलती हैं तो गले लग के मिलती हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलते हैं तो बिना गले लगाए मन नहीं भरता। ये हमारी सामान्य व्यवहार है। अब एक बात बताओ, आप अपने मित्र को गले लगाना चाहते हैं, यदि आपके अंदर अपनी सहेली को गले लगाने का मन है तो भक्त का मन यदि भगवान को गले लगाने का है तो उसमें बुराई क्या है? तो गोपियां अर्थात सीता माता की सखियां विचार कर रही थी, क्या मैं इनको, राम को क्या गले लगा पाऊंगी? क्या राम का कभी आलिंगन अर्थात स्पर्श कर पाऊंगी? तो राम जी उनके मनोभाव को समझ रहे थे। वो मन में कह नहीं रही थी, केवल मन में कल्पना कर रही थी, सोच रही थी। तभी भगवान ने उनको तथास्तु का आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम सभी को हृदय से लगा के इस जन्म की तुम्हारी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। तो जो सीता माँ की सखियां थी वो इस जन्म में गोपियां बन के आई। दूसरा,
जब राम जी 14 वर्ष का वनवास लेकर गए तो वहाँ जितने साधु संत मिले सबने भगवान को देखा, भगवान से कहा हमारी कुटिया पर आओ, थोड़ा बैठो, थोड़ा बातें करो। भगवान ने कहा समय कम है, हम कैसे बैठ जाएं? तो सभी संत नाराज हो गए, आप तो हमें समय नहीं देते, फलाने संत के घर तो आप बैठे थे और हमारे घर आए नहीं। भगवान को लगा इन्हें बुरा ना लग जाए। तब भगवान ने उन सभी संतों को कहा कि अगले जन्म में आप गोपी बन के आना, हम सभी को समय देंगे और सभी के घर में जा जाके मक्खन ले ले के खाएंगे, सबको आनंदित करेंगे और तुम सभी को गले लगाकर तुम्हारे संग रास रचाएंगे, रास रचाएंगे। अच्छा, ये सब संत सखियां इस जन्म में गोपियां बनी और वेद की ऋचाएं, जिन मंत्रों से वेद भगवान के मंत्रों से हम स्तुति भगवान की प्रार्थना अभिषेक करते हैं, वह वेद मंत्र बोले कि प्रभु हमें भी तो कभी अवसर मिले। उन्हीं वेद मंत्रों को एक एक मंत्रों को एक एक गोपी बनाकर भगवान ने भेजा। या यह भी कह सकते हैं कि एक मंत्र में जितने अक्षर हैं, हर अक्षर को गोपी के रूप में भगवान ने अवतीर्ण कर दिया। जाओ अब हमारे संग रास रचाकर अपना जीवन सफल बना लो। अच्छा, उस रास में हुआ क्या था? क्या हुआ था उस रास में? जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, उस समय भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। लिखा है, जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने रास रचाए, उसी भागवत में उम्र भी लिखी है। जिनको संदेह हो रहा हो वो ध्यान से पढ़ें। भगवान की उम्र कितनी थी उस समय? अरे भाई, 11.5 साल की उम्र में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया। छोड़ के कहां चले गए? मथुरा। तो जब भगवान ने रास वृंदावन ही तो रचाया है, बंसीवट में ही तो रचाया है। तो फिर जब भगवान 11.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए, तो जब रास रचाए उस समय की उम्र भागवत में लिखी है मात्र 7 साल के भगवान पूरे होकर 8वें वर्ष में प्रवेश किए थे। 8वीं रनिंग चल रही थी, तब भगवान ने रास रचाया। अब सामान्य बातें यदि हम करें तो क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? यदि आप कहें कि भगवान ने तो रास रचा के बड़ा गलत कर दिया, अरे तो ये बताओ कि रास रचाने के पहले भगवान ने लीलाएं कौन कौन सी की? रास रचाने के पहले भगवान ने कालिया नांग को मारा। जो भगवान काली दह पर कूद करके जिस कालिया नांग के जहर से चिड़िया भी मर जाती थी, ऊपर से निकल जाए तो उसके जहर से मर जाती थी। इतना भयंकर जहर था, यमुना के जल को दूषित कर रखा था कालिया नाग ने। भयंकर नाग था, कोई हिम्मत नहीं करता था। ऐसे नाग को जल में कूद करके उसके 101 फण थे कालिया नाग की। कितना बड़ा रहा होगा, उस पर ताता थैया नाच कर रहे हैं। रास ऐसे ही नहीं रचा लिया, रास रचाने के पहले भगवान ने कालिया नाग को मारा है, अर्थात पराजित किया। और रास के पहले भगवान ने एक उंगली से इतने बड़े पहाड़ को उठाया, गोवर्धन। तो जो आदमी एक उंगली से इतना बड़ा गोवर्धन उठा सकता है, कालिया नाग को नाथ सकता है, पूतना को मार सकता है, क्या उसमें कोई तुम सामान्य बुद्धि रखोगे? क्या उन्हें तुम सामान्य मनुष्य कहोगे? ये कोई सामान्य मनुष्य की बातें थोड़ी हम सुना रहे हैं आपको, ये कोई सामान्य प्राणी की थोड़ी कथाएं सुना रहे हैं आपको। ये भगवान हैं। श्री कृष्ण कौन है? स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण, साक्षात नारायण है श्री कृष्ण, साक्षात नारायण। कामदेव ने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शंकर जी की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि कामदेव ने शंकर जी को भी नाच नचाया है। कामदेव जो है ना मैया, ये एक बार नारद जी को भी पराजित कर चुके हैं। विश्व मोहिनी एक स्त्री के चक्कर में नारद जी पड़ गए थे। मैंने राम कथा में प्रसंग आपको सुनाया था। एक विश्व मोहिनी से नारद जी को विवाह करने का मन हो गया था, है ना। तो कामदेव ने नारद जी को भी नचाया।
कामदेव ने शंकर जी को भी नचाया, कामदेव ने ब्रह्मा जी को भी नचाया। हां जी, कामदेव ने इंद्र को भी नचाया। अहिल्या के चक्कर में इंद्र पड़ गए थे, कामदेव के चक्कर में। ये कामदेव है ना मेरी मैया, स्वर्ग में ऐसा कोई दूध का धोला नहीं बचा जो कामदेव की चपेट में ना आया हो। तब कामदेव बड़े मुस्कुरा रहे थे, ही कर रहे थे। तब भगवान नारायण ने कहा, तो कामदेव ने भगवान नारायण से क्या कह दिया, प्रभु आप कभी हमसे दो दो हाथ की करो तो हम आपको भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब कामदेव इतना अहंकारी हो गया कि ये भगवान नारायण से कहने लग गया कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले तो ठीक है, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे। अच्छा, कामदेव ने राम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसा है कि राम जी तो एक पत्नी व्रता थे ना, तो एक पत्नी का संकल्प है, तो वहां कामदेव करेगा क्या? तो भगवान बोले हम कृष्ण बन के आएंगे, तब हमारे सामने करोड़ों स्त्रियां बैठी होंगी, एक से बढ़ के एक सुंदर। फिर तुम अपने बाण चलाना कामदेव, और चला के तुम दिखाना हमें तुम डिगा सकते हो कि नहीं। तुम्हारा और हमारा जरा दो दो हाथ कर लेंगे। तो जब रास रचाए ठाकुर जी इस वृंदावन में, तो वहां सुंदर सुंदर गोपियां थीं, एक से बढ़ के एक सुंदर, जिनके सामने उर्वशी फीकी पड़ रही थी। एक एक गोपी उर्वशी से करोड़ों गुना सुंदर थी। ऐसी ऐसी सुंदर गोपियां यहां भगवान के सामने बैठी हैं, और वो गोपियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं। कोई भगवान के गालों को चूम रही हैं, कोई भगवान के कंधों पे हाथ रखी हैं, तो कोई भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही हैं। अब स्त्री का स्पर्श हो रहा है और पुरुष को कामना सतावे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर कामदेव खड़े हैं हाथ बांधे। हाँ, भगवान बोले आ गए, शुरू करो अपना काम। अब कामदेव ने सारी ताकत लगाई कि भगवान श्री कृष्ण को हम जरा कामी बना दें। जैसे पुरुष काम के अधीन हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही काम के अधीन हो जाती हैं, काम के वशीभूत लोग हो जाते हैं। ये काम सबको नचाता है, इससे कोई बचा नहीं। इसलिए कामदेव आए और बाण चलाने लगे, पर भगवान श्री कृष्ण ने रास कब तक रचाया? कामदेव ने कहा सरकार आपने तो एक रात के लिए रास, ना, उस एक रात में एक कल्प बीत गया। एक कल्प मतलब 1000 बार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता 1000 बार चारों युग बीत गए। इतने सी रात में भगवान ने समय की गति को रोक दिया। भगवान तो सब करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर, भगवान है सब कर सकते हैं। अणोर अणियान महतु महीयान, भगवान क्या नहीं कर सकते? जिस परमात्मा ने समय को बनाया है वो समय की गति रोक भी तो सकता है। आपने घड़ी बनाई है, घड़ी के कांटे को पकड़ लीजिए, घड़ी रुक जाएगी, पर हमारी ही घड़ी रुकेगी, औरों की नहीं रुकेगी। पर ईश्वर ने तो समय को ऐसे पकड़ लिया कि सबका समय रुक गया, और 1000 युग बीत गए, एक कल्प बीत गया। और कामदेव 1000 युगों तक प्रयास करता रहा कि मैं कृष्ण को पराजित कर दूं, कृष्ण को कामी बना दूं, कामी बना दूं, लेकिन भगवान का क्षय नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कृष्ण का पतन नहीं हुआ, अर्थात काम के अधीन भगवान नहीं हुए, कामोत्तेजना भगवान पर सवार नहीं हुई, और परिणाम 1000 सालों में, 1000 युगों में कामदेव पूरे जितनी उसकी शक्ति थी लगाकर थक गया। अंत में कामदेव भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा। लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों रचाया? कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास रचाया था कि तुम आओ। युद्ध नहीं हो सकता था क्योंकि वहां एक स्त्री का व्रत था। अब राम जी यदि 25-50 स्त्रियों के संग बैठ जाते ना तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बिगड़ जाती मर्यादा। इसलिए भगवान कृष्ण इसीलिए आए, गोपियों का प्यार लूटा, सब कुछ किया ताकि तुम आओ साहब, कर लो प्रयास। हार गए कामदेव, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा काम नसावन, अर्थात मनमथ मनमथा। क्या नाम पड़ा भगवान का? भगवान मनमथ मनमथा।
काम के मन को भी मथ दिया भगवान ने, इसलिए मनमथ, मन मथा। काम के मन को भी भगवान ने मथ दिया, उसे भी विदीर्ण कर दिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मनमथ, मनमथा। भगवान प्रकट हो गए जब गोपियों के अंदर। अब भगवान गोपियों के मन की दशा को कह रहे हैं। गोपियों से भगवान ने कहा, सुनो, देवियों अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने काम में जाओ, यहां आना उचित नहीं है, अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान उपदेश कर रहे हैं। जाओ, चली जाओ। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की तरफ देखती है उसे घोर नरक जाना पड़ता है, ऐसा भगवान ने गोपियों को पहले समझाया। जाओ अपने अपने घर पतियों के पास। अच्छा, यहां आप लोग कहेंगे, मैया क्या सही में कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे तो क्या उसे नरक जाना पड़ेगा? हाँ जी, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है ऐसी स्त्री को नरक जाना पड़ता है। और वह पुरुष जो अपनी पत्नी से संबंध छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध रखता है वह पुरुष भी घोर नरक जाता। इसलिए अपनी पत्नी और अपने पति में सुखी रहना सीखो, मस्त रहना सीखो, चरित्र का विशेष ख्याल रखा करो, चरित्र ना गिर जाए। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी कृष्ण भगवान ने इतने विवाह किए, इतनी गोपियां थी, हमारी भी इतनी हैं तो हमारी क्या गलती है? हमारी भी गोपियां हैं। हमने कहा, वाह तुम बड़े कृष्ण बनने चले हो। अच्छा, तो भगवान ने तो रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाया था, तुम जरा 5 किलो का पत्थर अपनी एक उंगली से उठा लो, तब जाने कि तुम बड़े भगवान बन रहे हो। भगवान ने तो कालिया नांग का मर्दन किया था, जरा तुम ही कालिया एक नांग को पकड़ लो, जरा उसके मुंह में हाथ डाल दो जरा। और किसी काम के लिए कृष्ण नहीं बनेंगे, हाँ इतने सारे विवाह के लिए कृष्ण बन जाएंगे। एक पुरुष ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान श्री कृष्ण ने तो विवाह किया रुक्मणी से और प्रेम किया राधा से। हमने कहा तुम्हें जानकारी अधूरी है, भगवान ने सबसे पहला विवाह राधा से ही किया है। कृष्ण का विवाह राधा से हुआ है। कहां पर हुआ? ब्रज 84 कोस में भांडीर वन है, आज भी वो स्थान है, आज भी वो वट वृक्ष है जहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा का विवाह कराया था। आज भी कई पुराणों में, कई ग्रंथों में, गर्ग संहिता इत्यादियों में इस चरित्र का अर्थात कृष्ण विवाह का वर्णन है। कृष्ण की 16,108 जो विवाह हुए हैं ये तो द्वारिका में हुए हैं। जो वृंदावन में राधा रानी के संग विवाह हुए वो तो 16,108 वृंदावन से नहीं जुड़े। उन लोगों को नहीं पता कि कृष्ण का राधा से विवाह हुआ है कि नहीं। जो जुड़े हैं वृंदावन से वो जानते हैं। इसलिए एक सज्जन हमसे बोले, अब देखो लोगों को जानकारियां ना होने के कारण वो कितनी गलत अर्थ लगाते हैं। उन्होंने कहा कृष्ण ने विवाह तो रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, इसलिए हमने भी अपनी पत्नी से विवाह कर लिया और एक से प्रेम अलग करते हैं, वो साइट है। हमने भी एक राधा बना रखी है, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनको बिठाला, हमने कहा भाई भगवान के बारे में तुम इतनी गलत बातें क्यों करते हो? जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो क्यों इतनी गलत बातें कर रहे हो? वो भगवान है, वो राधा रानी है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा है, उनसे तुम अपनी तुलना कर रहे हो? क्या ये संभव है? हमारी उनसे तुलना हो सकती है? हम बिंदु हैं, वह सिंधु है। हम नश्वर हैं,
वह अनिश्वर है, अर्थात कभी मिटता नहीं है। हम जन्मा है, वह अजन्मा है, वो भगवान है। फिर आप और हमारी तुलना उनसे हो जाएगी जो भगवान जन्म लेते ही पूतना को मार देते हैं, जो भगवान मां यशोदा कहती है चल मुंह खोल, तो भगवान जब अपना मुंह खोलते हैं तो भगवान कितने से मुंह में नजर क्या आता है, ये तो बताओ मुझे, क्या नजर आता है? पूरा ब्रह्मांड। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, उनसे तुम अपनी तुलना कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेके अलग अलग से अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ के दूसरी स्त्रियों से संबंध रखते हैं ना, और वो आजकल के नौजवान बच्चे ना यही कह रहे, भगवान कृष्ण के तो इतने विवाह थे, इतनी गोपियां थी, तुम्हारी और हमारी हैं तो क्या नुकसान है? इतने हंटर पड़ेंगे ना तुम्हें भगवान की तरफ से, अक्कल ठिकाने लग जाएगी। केवल तुम्हें यही दिख रहा है, भगवान की और कोई लीला समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी। भगवान ब्रह्मचारी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के भी योगी हैं। यत्र योगेश्वरः, योगियों के परम योगी भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, वह जगद्गुरु हैं, वह परम योगी हैं, वह भगवान हैं। उन पर सामान्य दृष्टि, सामान्य बातें उन पर लागू नहीं होती। हम तुच्छ प्राणी हैं, अपनी तुलना उनसे ना किया करो, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा करो। रास्ता भटक जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है। और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सो करती रहो। पुरुष का धर्म है पत्नी का आदर करना, सो करते रहो। अच्छा मैया ये बताओ, आपके पति से आप प्रेम करती हो कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा मैया ये बताओ, आपके पति कितने हैं? कितने हैं मैया? आपके पति कितने हैं? 2। अच्छा एक पति किसका है ये बताओ? जिनके एक हैं पहले वो लोग हाथ उठाओ। एक आपका। अच्छा 2 पति किस किस के हैं? इतनों के 2 हैं। और कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं तो क्या 3 का ऑप्शन रखूं? हाँ, हर स्त्री के 2 पति होते हैं। कैसे? पहला पति वह जिसने आपके गले पर मंगलसूत्र पहनाया है, मांग भरी है, ये आपका पति है। एक पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, वह अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे पति नहीं कहेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। अच्छा ये बात उसके पति को पता नहीं थी कि मैं कहूंगा। अच्छा उसके पति रोज कहा करते थे तुम भोजन कर लो, तुम भोजन कर लो। अब कुछ दिन से वो कहना छोड़ दिए और इसने संकल्प ले लिया कि पति जब कहेंगे तब भोजन करूंगी। अब उसने पति की सेवा कर दी, पति को सब काम जो करती थी निरंतर खाना पीना सब कर दिया। पति काम से चले गए। आज पूरा दिन बीत गया, नहीं कहा पति ने कि भोजन कर लो। जब नहीं कहा तब एक दिन पूरा निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा,
एक सप्ताह निकल गया, उसके पति ने नहीं कहा कि भोजन कर लो। अब ये बिल्कुल भूख से मरने वाली थी। संकल्प था कि जब तक पति नहीं कहेंगे भोजन नहीं करूंगी। पर पतिव्रता नारी पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान को लगा ये मर जाएगी, तब भगवान ही उसके पति के रूप में रोज आने लगे। आज भगवान आए, उसके पति चले गए, और जैसे ही गए तो भगवान पति बन के आ गए। सुनो भोजन कर लो कह दिया और भगवान चले गए। अब वो खा लिया, उसे लगा पति ने कहा। अब रोज रोज भगवान को आना पड़ता ये कहने के लिए, क्योंकि उसका पति तो कहता नहीं था। अब भगवान पति बन के आए। एक दिन क्या हुआ, उसका पति खा करके बिस्तर पर लेट गया, और बिस्तर पर लेटा ही था कि भगवान रोज की तरह फिर पहुंच गए, भोजन कर लो। अब वो दंग रह गई, अरे मेरे पति अंदर लेटे और ये बाहर दो दो। तब थोड़ी में अंदर देखे, थोड़े में बाहर, दोनों एक से। तो बाहर वाले का हाथ पकड़ के बोले, आज सुनो सुनो, रोज भगवान चले जाते थे कह के भोजन कर लो, आज इसने हाथ पकड़ लिया, आओ। और जब अंदर ले जाके बिठाया तो उसका पति सो रहा था, उसे जगाया, और जब वो जगा भगवान दंग रहे। भगवान को लगा लो आज पकड़े गए। अब दो दो पति हो गए। जब दोनों पति हो गए तो उस महिला ने, पतिव्रता नारी ने भगवान के चरण पकड़े, महाराज हमें पता है कि आप ही हैं। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि मुझसे रहा ना गए। पतिव्रता होंगी तो जीवन में संकट नहीं होगा, ईश्वर भी आपके सुहाग की रक्षा करेंगे। मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे नाम। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं। ओ मैया जब तक जीऊं को बुला लेती है, वो भगवान के पास जाती नहीं। इतनी शक्ति होती है, इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। आजकल पति जरा बात कुछ कह दे, एक इतनी सी बात कह दे तो पत्नी अपनी माँ को फोन लगाती, माँ जी आपके दामाद जी ने ये कह दिया। अच्छा बेटी रुक, हम गुंडे भेज रहे हैं। अभी 12 बजवाते हैं, हम पूरी फौज भेज रहे हैं, हम तुम सामान पैक करो, हम आ रहे हैं। लो माँ चली सेना लेके, आक्रमण जा रही है बेटी का घर उजाड़ने। इसे अच्छा